यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। मेरा नाम है मून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फॉर्मर चैप्टर 3 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार, क्या चला जाएगा तुम्हारा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। किंग ने गिमयोंग को सच्चाई बता दी होती है कि उसकी बहन मर चुकी है। तो चलिए अब आगे का सीन देखते हैं। हमारा किंग गिवियोंग को बता देता है कि तुम्हारी बहन तो कई साल पहले ही मर चुकी है। तभी हम गिवियोंग का रिएक्शन देखते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। मेरी बहन नहीं मर सकती। मेरी बहन कहाँ है? डोंगी मेरी। रुक जाओ गिवियोंग। जैसे ही किंग गिवियोंग को रुकने के लिए कहता है, गिवियोंग रुक जाता है और किंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हारी बहन बहुत पहले ही अपने शरीर को छोड़ चुकी है गिवियोंग। ये बात तुम्हें समझना चाहिए। बारबेनियंस के हमले के दौरान ही वो मर चुकी है। लेकिन हमारा गिवियोंग ये नहीं समझता और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है। आपने देखा था ना, मेरी बहन मेरे साथ ही थी। आपसे जब मैं पहली बार मिला था, जब भी वो मेरे साथ ही थी, वो पूरे वक्त मेरे साथ थी। जनरल सुनमोंग, आप बताइए मजिस्ट्री को कि मेरी बहन मेरे साथ ही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम अकेले ही हो, खुद ही हवा में बातें किए जा रहे हो और पता नहीं क्या पागलपंती किए जा रहे हो। और जब बारबेनियंस ने तुम पर हमला किया, मैंने तब भी तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। याद करने की कोशिश करो गिवियोंग, जब बारबेनियंस ने तुम्हारा गांव जलाया था तो तुम्हारे साथ हुआ क्या था। इसी के साथ हमें दिखाई जाती है गिवियोंग की बैक स्टोरी, जहां पर उसका फादर गिवियोंग से कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें डोंगी को जरूर बचाना है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, उसके मुंह के आर पार तलवार घुसाकर उसकी जान ले ली जाती है। वहीं पर गिवियोंग और उसकी बहन बच जाती है फ्लोर के नीचे छुपने की वजह से। तभी हम देखते हैं उस बारबेनियन का चेहरा जिसने गिवियोंग के फादर को मारा था, और वो एकदम राक्षस लग रहा होता है। तभी कैसे ना कैसे करके हमारा छोटा सा गिवियोंग वहां से भाग आता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं बड़े होकर इस चीज का बदला लूंगा और मैं अपनी बहन डोंगी को कैसे भी करके बचाऊंगा। तभी गिवियोंग को और उसकी बहन को रास्ते में एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो उनसे पूछता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारे मम्मी और पापा कहाँ पर हैं, क्या वो जिंदा हैं या फिर वो मर गए। तभी हमारा छोटा सा गिवियोंग उस बुढ़े दादा को कहता है, उन लोगों ने पापा को मार दिया और मम्मी उनको लेके चले गए अपने साथ। और भाई लोग, हम लोग जानते हैं कि गिवियोंग की मम्मी के साथ उन बारबेरियंस ने क्या किया होगा। तभी गिवियोंग ये भी बताता है कि अब वो और उसकी बहन ही सिर्फ उसके पूरे परिवार में बचे हुए हैं। तभी वो बुढ़े दादा नोटिस करते हैं कि डोंगाई के पीछे एक तीर लग चुका है और उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी गिवियोंग उस तीर को निकालने लगता है, लेकिन बुढ़ा मना करता है और कहता है, उस तीर को निकालोगे तो उसे ज्यादा खून निकलेगा। एक काम करो, उस किनारे पर एक बोट रखी हुई है, उससे यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन ये लाइन खत्म करने से पहले ही उस दादा को एक तीर आके लगता है सर के अंदर। गिवियोंग पीछे मुड़ के देखता है और उसे दिखते हैं कुछ राक्षस जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आ रहे होते हैं गिवियोंग को मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त गिवियोंग अपनी बहन को उठाता है और जोर से भागने लगता है। उसके पीछे सारे के सारे बारबेनियंस बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा गिवियोंग बहुत ज्यादा ही तेज भागता है और उसे वो बोट मिल जाती है जो किनारे पर रखी हुई थी और वो उस बोट को चला देता है। फिर अपने मन में कहता है, मेरी बहन डोंगी, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, फिक्र मत करना। वहीं दूसरी तरफ बारबेनियंस उन पर ही नजरें गड़ाए हुए थे। उनमें से एक बारबेनियंस कहता है कि वो छोटे बच्चे ही तो हैं, छोड़ दो उन्हें, वो ऐसा ही मर जाएंगे। लेकिन तभी उनका लीडर आता है जिसने गिवियोंग के फादर को मारा था और कहता है, कोई भी गुंजाइश मत छोड़ो। ये गुलाब का फूल हमें बड़े होकर कांटे चुभा सकता है, इसीलिए इसे अब भी मसल दो, जलाकर राख कर दो उसे। इतना कहते हैं गिवियोंग की नाव के ऊपर एक जोरदार तीर आके लगता है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे पता चलता है कि अब तो तीरों की बौछार होने वाली है। और वो भी कोई ऐसे वैसे तीर नहीं थे, उन सब के अंदर आग लगी हुई थी। वो भागकर अपनी बहन के ऊपर लेट जाता है ताकि उसकी बहन को एक भी आग वाला तीर ना लगे। लेकिन तभी उसकी नाव के अंदर आग लग जाती है और उसकी नाव पानी के अंदर पलट जाती है, जिस वजह से गिवियोंग और उसकी बहन दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। और गिवियोंग बहुत कोशिश करता है अपनी बहन को बचाने के लिए। वो पानी के अंदर जाता है और अपनी बहन को पूरी कोशिश करता है बचाने की और कहता है, फिक्र मत करो डोंगी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। लेकिन वो था तो बच्चा ही, वो डोंगाई को नहीं बचा पाता और डोंगी वहीं ही मर जाती है। वहीं हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और यहाँ गिवियोंग पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको उसकी पिछली बीती हुई जिंदगी सारी की सारी याद आ गई होती है और वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहराए जा रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं मर सकती, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं बचा पाया। लेकिन तभी हमारा किंग आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ,
तुम नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो खुद को मत कोसो। मैं राजा हूँ, मैंने अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखा और मैं उन्हें नहीं बचा पाया, तो मुझे कोसो। मैं हूँ कोसने लायक इंसान, तो अपने आप को कोसने की जगह मुझे कोसो, क्योंकि मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सका। और अपनी बहन को भी आज़ाद करो, भूल जाओ उसे, वो मर चुकी है। गिवियोंग, ये बात को समझो। तभी हम देखते हैं गिवियोंग के बाजू में उसकी बहन वापस से आती है और उसे वापस से दिखती है और कहती है, भैया आपको ज्यादा लग गई क्या? तभी गिवियोंग कहता है, नहीं मेरी प्यारी बहन, मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा। और एक और चीज मैं देख सकता हूँ, अब मुझे पता चला कि तुम उस दिन से आज तक बड़ी क्यों नहीं हुई। इसी के साथ हम देखते हैं कि गिवियोंग की जो बहन होती है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है और एक पल में आकर वो गायब हो जाती है। और गिवियोंग इस दुख को नहीं झेल पाता और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है किंग के सामने। लेकिन तभी हमारा राजा उस पर दया दिखाते हुए उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ बच्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात मानो। क्या तुम्हें अभी भी याद है वो बारबेनियन कौन था जिसने तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था? जैसे ही किंग अपनी लाइन खत्म करता है, हमें उस बारबेनियन का चेहरा दिखाया जाता है जो भाई लोग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। इस बात को सुनते ही गिवियोंग एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी राजा उसे हरे रंग का एक पत्थर देता है और कहता है, इसे रखो, ये तुम्हारे काम आएगी, ये एक नया प्लेग है। जिसकी वजह से भाई लोग हमारा जो गिवियोंग होता है वो बन जाता है इनफॉर्मर, यानी कि एक रॉयल गार्ड। तो भाई लोग आज का ये चैप्टर यहीं तक था, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।